चीता है, बाघ है, तेंदुआ है, ये हिंसक प्राणी भी है और भालू भी है। तो भालू तो खैर वो क्या है कि बोलता नहीं है, जड़ी बूटी खाने वाला है, पर ये हिंसक प्राणी है। जैसे कंदमूल है ना जंगल में, यहाँ पहले से महात्मा जब रहते थे, भगवान राम आए तभी से जंगलों में रहते थे, खाते पीते थे कंदमूल खोद के, पर उसको खोजना पड़ता है जंगल में कहाँ पर है। मैं जैसे कभी सब्जी भाजी ना रहती हूँ तो कंदमूल ही। हाँ, वो कंदमूल ऐसा चीज है कि वो कच्चा भी पा सकते हैं, जैसे फल पाए जाते हैं, और उसका साग बना के भी पा सकते हैं। वो दोनों तरह से मतलब पाया जाता है कंदमूल। स्नान ध्यान यही होता है गंगा मैया? तो गंगा में जितने भी महात्मा रहते, टाटी घाट से यहाँ और यहाँ चक्की घाट से गगरिया घाट, अनसुईया के 3 किलो 2 किलो। साथियों जय श्री राम, मैं अभिषेक अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आ चुके हैं ये पतरा घाट जो चित्रकूट के अंदर पड़ता है, और वहां पर बापूजी की कुटिया है, जो बापूजी नाम से संत जी यहाँ हैं। और दोस्तों काफ़ी घनघोर जंगल के अंदर है। तो दोस्तों आइए चलते हैं उनके पास और कुछ सेवाएं पहुंचाते हैं और उनसे कुछ सत्संग करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या दिक्कत परेशानी है उनको। कुछ हम लोग उन दिक्कत परेशानी कुछ अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं। तो देखिए ये है दोस्तों महाराज जी की कुटिया, जो एकांत घने वन में है। और दोस्तों ये काफ़ी डरावना जंगल है जहाँ पर महाराज जी रहते हैं। जय श्री राम महाराज जी। देखिए यहाँ पर महाराज जी हैं। महाराज जी सीताराम। ये देखिए महाराज जी पूजा पाठ में अभी लगे हुए थे, ये देखिए। और अभी ठाकुर जी का ये बर्तन महाराज जी साफ कर रहे हैं, जो आप लोग को नजर आ रहा होगा। और ये है महाराज जी की छोटी सी कुटिया जो आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए इतनी सी कुटिया में ही महाराज जी पूरा अपना बना करके रखे हुए हैं। महाराज जी सीताराम। जय श्री राम। धन्यवाद। जय सीताराम। और महाराज जी सब ठीक है? बस अच्छा है। ये महाराज जी आपके लिए स्वेटर है इसमें, और एक ये मफलर ले आए हैं ठंडी के लिए। कंबल महाराज जी पहुंच ही गए थे कल? हाँ, कंबल कल मिल गया है, वो कंबल रात में उड़े थे। अच्छा अच्छा। हाँ, बढ़िया है कंबल। अच्छा है, ठंडी जंगल है तो जंगल के लिए बढ़िया है। ये महाराज जी सरसों का तेल। हाँ। और ये महाराज जी चाय पत्ती है। ये महाराज जी अगरबत्ती। इसमें महाराज जी नमक है। और ये महाराज जी मूंगफली का दाना, जैसे एकादशी आप व्रत है। आज एकादशी भी है ना जी। और ये गुड़ है। हाँ। ये महाराज जी चना का दाल है। और ये महाराज जी शक्कर है। इस महाराज जी चावल है। ये महाराज जी अरहर की दाल है। और ये मूंग की दाल है। ये महाराज जी सब्जी मसाला और हल्दी के पैकेट। और ये महाराज जी आपका आटा है 5 किलो। बस ये महाराज जी छोटी सी सेवा थी। हाँ। बोरी। तो महाराज जी कुटिया तो काफी महाराज जी टूटी फूटी दिख रही है। कुटिया काफी टूटी फूटी है, पर भक्तों की इच्छा होगी तो बन भी जाएगा। अच्छा। जंगल में महात्मा रहते हैं तो ये गुफाओं में पेड़ के नीचे भजन करते हैं जी। और कुछ भगत होते हैं धार्मिक, मतलब जो है ना सत्य को मानने वाले जी, परमार्थ को मानने वाले जो है ना, तो वो सहयोग कर देते हैं, तो महात्माओं को क्या थोड़ा सुविधा मिल जाता है। यहाँ बंदर भी बहुत जंगल में है तो नुकसान करते हैं, तो महात्मा जैसे न तैसे रहते हैं। महाराज जी थोड़ा सा एक बार शुभ नाम बता दीजिए। हमारा नाम विजय रामदास। विजय रामदास। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको? हमको यहाँ हो गया 5-7 वर्ष हो गया है। पहले टाटी घाट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ 8-9 साल रहे एक दूसरे की कुटिया में। और फिर जिनकी कुटिया थी महात्मा चले गए, 25-30 साल बाद में आए तो बोले हम रहेंगे, तो हम 2-1 महात्मा रहते थे, तो वो आप जंगल में बना लिए अपना जहां मर्जी आई। जी। महाराज जी इधर का जो दृश्य दिख रहा है, ये महाराज जी इधर जो टीना वगैरह रखे हैं महाराज जी पूरा टूट फूट चुका है। हाँ, तो टूट फूट चुका है। भक्तों की अगर इच्छा होगी तो भगत लोग सहयोग भी कर सकता है, ये तो परमार्थ का काम है ना। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ कितना ज्यादा दिक्कतों का सामना महाराज जी को करना पड़ रहा है। ये देखिए इस प्रकार से महाराज जी का ये जीवन जो है कितना संघर्षमय है। तो महाराज जी ऊपर जब आप खड़े होते हैं फिर भी अब वो दिक्कत तो पहले ऐसा यहाँ के आदिवासी लोगों ने बना दिया है, हमें मालूम था नहीं ये जी। तो अब वो दिक्कत तो बहुत पड़ता है, तो पन्नी का अगर तानते तो पन्नी का तान लेते, पर हमारा विचार है कि अब ये पन्नी बंदर फाड़ देते हैं ना, तो पतरा का हो जाएगा। यदि भक्तों की इच्छा होगी ऐसा तो चलो हो जाएगा। तो ये महाराज जी जैसे काफी गड़बड़ है कुटिया, इसको क्या हो जाए इसमें तो अच्छा हो जाएगा। अब ये पतरा अगर हो जाएगा तो यहाँ महात्मा पक्का तो नहीं बनाने देता है, पर पतरा का हो जाएगा ना तो बंदरों से भी बचाव हो जाएगा। और यहाँ जानवर भी है, मतलब शेर को छोड़ करके जैसे चीता है, बाघ है, तेंदुआ है, ये हिंसक प्राणी भी है और भालू भी है। तो भालू तो खैर वो क्या है कि बोलता नहीं है, जड़ी बूटी खाने वाला है, पर ये हिंसक प्राणी है। जैसे मतलब बाघ है यहाँ, और चीता है, और दीपड़ा, ये क्या बोलते हैं तेंदुआ नाम का एक जानवर होता है। शेर खाली यहाँ नहीं है। भक्तों की इच्छा हो जाएगी तो परमार्थ के काम में उनका भी पैसा लग जाएगा।
ये परमार्थ का काम है। साधु का मतलब कोई भी काम होता है तो उसको क्या है कि वो घर से कोई मतलब रहता नहीं है, वो अपना जंगल में या कहीं भी है तो परमार्थ यानी परमात्मा का चिंतन भजन नाम सिमरन यही करता है। महाराज जी मेन समस्या यही है कुटिया की सबसे हाँ, बड़ी। कुटिया की मैंने समस्या है, तो भक्तों की अगर इच्छा हो जाएगी तो पतरा अतरा का विचार हमारा बहुत दिन से चलता है, पर हम कहा चलो ठाकुर जी की जैसी इच्छा हो। हाँ, जब उनकी ही कृपा होगी तभी हाँ, तो हम इससे मतलब चलाते रहे तो भक्त ऐसा जो है ना, जी। भक्तों की इच्छा हो जाएगी। तो महाराज जी कभी जंगली जानवर अटैक नहीं किए ये कुटिया के जंगली जानवर आते हैं, पर जंगली जानवर जानते हो, जाली नहीं लगी वही तो अटैक करें। जी अब वो जाली लगी है तो जाली बंदर तो तोड़ देता है, जी पर जंगली जानवर वो कुछ देखता है, कांटा आंट लगे हैं तो वो अटैक नहीं करेगा, पर बंदर तो तोड़ देता है। वो जाली ये कमजोर जाली है ना राम इच्छा से, जी। तो उसको तोड़ देता। रात में आते हैं जानवर सब, अच्छा यहाँ जितने भी महात्मा रहते हैं, कम से कम 45-50 कुटियां हैं महात्माओं की, जंगल में 4 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। जी तो रात में ये जंगली यहाँ पर सुअर बहुत है अच्छा और हिरन भी बहुत है, जी तो उनको सामने बहुत बार मार देता है। जी शाम को सामने भी 6-7 बजे 8 बजे मार देता है, क्योंकि शिकार कर लेंगे। अब मारता है तो हम लोग भगाते हैं, जी तो वो अपने भी सावधानी करके भगाते हैं ना, तो वो मार दिया फिर रात में खाने आता है। जी। मतलब उसका आहार यही है। महाराज जी जैसे भक्तगण पूछते हैं कि महाराज जी हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? उद्धार देखो यही परमार्थ का यही काम है। परमार्थ है। ये परमार्थ है ना, यही अपने यहाँ तो ठीक है सब सुविधाएं होती है, गांव परिवार के अपने घर के व्यवस्थित रह मतलब जो है सहयोग कर सकते हैं, पर आगे के लिए जो है ये अच्छा बुरा जो कर्म करता है, परमात्मा का नाम चिंतन भजन या सत्य के प्रति कहीं सहयोग कर देता है, कथा भागवत गरीब दुनियों को, यही परमार्थ का काम कहा जाता है। और यही अपने बाद में अंतिम में जब शरीर छोड़ करके जाता है तो यही साथ में जाता है, इसी का फैसला होता है, जो भी अच्छा किया है या बुरा किया है। यहाँ सब सहयोग कर देते हैं, और जब शरीर छोड़ करके जाता है तो उसने अच्छा बुरा किया वही साथ में जाता है। जी इसी को परमार्थ का काम कहते हैं। जी तो मतलब हमारा कहने का मतलब क्या, भक्तों की अगर इच्छा हो जाएगी, ऐसा ठाकुर जी की अगर इच्छा प्रेरणा की है जी तो अपने क्या पतरा का कुटिया बनाने का विचार है जी तो अपने मुसीबत तो मिलती है। जी। बंदर ये पन्नी तानो तो पन्नी बार बार तो ये फाड़ देता है, इसका स्वभाव ऐसा होता है। जी तो कुटिया अगर पतरा की बन जाएगा ना तो अच्छा रहेगा, कहने का मतलब। जी प्रभु। महाराज जी थोड़ा से गंगा मैया का दर्शन हाँ, करा ठीक है। दीजिए। स्नान ध्यान यही होता है गंगा मैया तो गंगा में जितने भी महात्मा रहते टाटी घाट से यहाँ, और यहाँ चक्की घाट से गगरिया घाट सुइया के 2-3 किलोमीटर आगे पड़ता है, वो सब बंदे के लिए आते हैं। दूसरा महाराज जी इस समय अवस्था आपकी क्या होगी? हमारा 50 से ऊपर चल रहा है। 50 ऊपर। महाराज जी जो आपका चलने का वो महाराज जी बहुत तेजी से चलते ये हैं। तो जानते हो ना, साधु जीवन है। अभिषेक जंगलों में पहाड़ों में घूमता है, पहले भ्रमण करता रहता है। देखिए दोस्तों यहाँ ये लोग ऐसे ही रहता है, साधु आप लोग को नजर आ रहे होंगे कितना घनघोर जंगल और कितना दिव्य स्थान, शांति भरा, मन को शांत और आत्मा को सुकून भरा। ये देखिए। अच्छा महाराज जी कोई घाट नहीं है ऐसे पत्थरों की बस चट्टानें? सब ऐसे ही जंगल में बनाए हैं। घाट अगर बनाते भी हैं तो मंदाकिनी ऐसा बहाव में तोड़ देती है। महात्मा अच्छा। तो एक बार बनाए, हम भी 2 बार घाट बनाए नहाने का, जी पर वो सब बहा ले जाती, तोड़ देती है। तो ऐसे ही महात्मा चलाते हैं अपना जैसे न तैसे, राम भरोसे जी राम भरोसे सब चलाते हैं। जंगल है मंदाकिनी, अब मैं यहाँ कोई साधन दूसरा है नहीं, मंदाकिनी जी है, तो महाराज इसी में जल लेना, रसोई बनाना, पूजा पाठ का सामान, अच्छा पानी पीना जल स्नान सब इसी? सब मंदाकिनी में होता है, दूसरा कोई साधन नहीं ना। मंदाकिनी गंगा है ना, इसका बहुत महिमा है, मतलब पुराणों में वेदों में दिया है। जी जैसे सरजू जी का वर्णन दिया है अयोध्या वालों का, और जमुना जो है वृंदावन में है, इसी तरह का, और हरिद्वार में जो भगीरथी थी गंगा, इसी तरह जिसका ये गंगा है ना, सब माता रूप है ना, तो इनका वर्णन वेद पुराणों में देता है। इसी तरह जैसे इतने वर्षों से आप भजन साधना करें जी, कभी गंगा मैया का दर्शन ऐसा? अब दर्शन तो ऐसे देवी देवता थोड़ा देता है, साधना जब पूर्ण हो जाती है तो देवी देवताओं को मालूम होता है ना जी कि ये हमारा कर्म नाम ले रहा है या चिंतन कर रहा है, पूजा पाठ जो भी करता है, जी तो जब समय आ जाता है तो आदमी तो एक ही दिन में चाहता है कि दर्शन कर दे, हो जाए। जी मानो है, पब्लिक है या महात्मा या देवता, पर वो देवी देवता जानते हैं ना, जब समय होता है तभी वो दर्शन देते हैं। जय हो प्रभु। हाँ, जब तक समय नहीं होगा, चाहे कितना भी परेशानी मिले, रोग आओ चिल्लाओ, पर वो मतलब निवारण जब ही होगा जब समय आ जाएगा। जब समय आ जाएगा, समय से ही मतलब देवी देवता दर्शन भी देते हैं, रक्षा भी करते हैं, और गलत अच्छा का मतलब जो है फैसला भी करते हैं। जी प्रभु जय हो। खोजना पड़ता है ना, कंदमूल है यहाँ? कंदमूल है ना जंगल में। यहाँ पहले से महात्मा जब रहते थे, भगवान राम आए तभी से जंगलों में रहते थे, खाते पीते थे कंदमूल खोद के, पर उसको खोजना पड़ता है जंगल में कहाँ पर है। मैं जैसे कभी सब्जी भाजी ना रहती हूँ तो कंदमूल ही? हाँ, वो कंदमूल ऐसा चीज है कि वो कच्चा भी पा सकते हैं, जैसे फल पाए जाते हैं, और उसका साग बना के भी पा सकते हैं। वो दोनों तरह से मतलब पाया जाता है कंदमूल। यहाँ चित्रकूट में पाया जाता है, अमरकंटक जिसे माता नर्मदा जहाँ से निकली है अमरकंटक से, वहां भी पाया जाता है। ऐसे बहुत जगह कंदमूल पाया जाता है, पर चित्रकूट में निश्चित रूप में पाया जाता है, क्योंकि भगवान राम आए थे ना, तब शास्त्रों में वर्णन है कि महात्मा जो जंगलों में रहते थे वो कंदमूल ही फात पा के रहते थे, और जड़ी बूटी। जय हो प्रभु।